Good morning, guys. Welcome back to Dusty Suitcases. This is our first official full day in Dubrovnik. बस आ चुकी है हमारी। अभी हम लोग इस बस के अंदर चढ़ेंगे, जार्दान एक्सप्रेस। बुडुआ से डुब्रोवनिक जाती है ये। यहाँ पे बस का भी बिल्कुल सिस्टम है कि आप लोग को टिकट स्कैन करना पड़ेगा। वहाँ पे टिकट स्कैन करके फिर अंदर जा सकते हो आप। तो बस में हम लोग बैठ चुके हैं। 4.5 यूरो इन्होंने प्लेटफॉर्म सर्विस फीस ले ली है और 2 यूरो के इन्होंने लगेज को अंदर चेक इन करने का ले लिया। तो 10.5 यूरो तो मोटा मोटा हमारे ये और लग गए। तो हमको ये टिकट मोटी मोटी पड़ गई अभी 11,000 रुपये के आसपास है। So we have reached Dubrovnik, Croatia. बहुत शानदार वाइब है अभी। अंदर एंटर, अभी तो हम बस स्टॉप पे हैं। अभी तो हम जहाँ मेन बस स्टॉप पे उतरे थे वहाँ से एक और बस स्टॉप पे आए हैं। अभी हमें आगे जाना है पर आधे में हमें तो मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, बहुत शानदार वाइब है। कबूतर कबूतर उड़ रहे हैं चारों तरफ। एंड द वेदर इज़ ऑल्सो वे बेटर, मतलब बहुत ही कम ठंड है, ना गर्मी है ना सर्दी। हाँ, तिराना में हमें काफ़ी ठंड मिली थी, कोतोर में भी थी। यहाँ पे मुझे बहुत सही धूप लग रही है, सही है। अभी एक और बस लेंगे और जाएंगे अपने अपार्टमेंट जाएंगे। चलो ओके। ये अलग स्ट्रगल चल रहा है भाई। स्ट्रगल का भी अलग मजा है। सूटकेस हमारा टूट चुका है, दूसरा भी अपार्टमेंट तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है बहुत सुंदर अपार्टमेंट होगा। लेट्स सी। छोटा सा बहुत प्यारा सा अपार्टमेंट है। ओके, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बालकनी जो खुली पड़ी है। हाँ, so this is nice. We have balcony. Nice washroom. So we are ready. पहुंच चुके हैं हम लोग Dubrovnik. अपार्टमेंट में, तैयार हो गए हैं। कुछ खाया है, उपमा खाया हमने। Right now we're going to the market and also old city भी जा रहे हैं ना अभी। old city नहीं, old town, क्या बोलते हैं? old town भी जा रहे हैं अभी शॉर्टकट देखते हैं वापस जाने का। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। आते आते मेरा सूटकेस भी टूट गया। अब हमारे दोनों सूटकेस टूट चुके हैं। इसका सूटकेस तो क्रैक हो गया। मैडम कामाक्षी इज फुल रेडी टू रॉक। थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंसिव है ट्रांसपोर्टेशन। मुझे थोड़ा सा बस ट्रांसपोर्टेशन, जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ का, वो थोड़ा सा पेचीदा लगा कि हम लोग एक जगह से जा रहे हैं, वहाँ से एक कट है, वहाँ से हमारी दूसरी जगह, लेकिन आपको उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना है, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ के वापस इधर आना है। मतलब ए के अंदर हम लोग थे, ए का जो बीच वाला डंडा है, बीच वाले डंडे के अंदर हमको जाना है, तो ए के ऊपर वाले टॉप पे जाना है, फिर वापस नीचे आना है। ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा मुझे फेस हुआ यहाँ पे। और महंगा भी बहुत है ट्रांसपोर्टेशन। लोकल ट्रांसपोर्टेशन इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव। 300-400 रुपये। हम लोग ने बस स्टॉप पीछे निकल ये रहा बस स्टॉप जाने वाला। तो हम लोग ने बस स्टॉप से लेकर के ओल्ड गेट तक के दोनों के मिला के 5 यूरो दिए, और फिर ओल्ड गेट से वापस इधर आने तक। और जबकि बस स्टॉप जो है मेन बस स्टॉप
वो यहाँ से पुलिया पार करके जस्ट पास में ही है। मतलब यहाँ से अगर मैं बस स्टॉप देखूँ तो 2 किलोमीटर है, लेकिन वो बस लेके गई हमको 3 किलोमीटर आगे, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ के हम लोग वापस इधर आए। गाइस, तो क्योंकि हमारा डुब्रोवनिक में आज डे 1 है, तो अभी हम बस चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। पहुँचे भी आधा दिन ख़त्म होने के बाद है, तो चीज़ें फिगर आउट कर रहे हैं। कल एक डे ट्रिप करेंगे और फिर परसों होल डे डुब्रोवनिक एक्सप्लोर करेंगे। तब सिटी मैप है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे, तो देन वी विल टेल यू कि कौन सी जगह क्या है। अभी बस हम भी देख रहे हैं और बहुत सुंदर है, समझ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी एक्चुअली में हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे है। यस, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब फर्स्ट डे जो हाफ डे होता है वो ऐसे थोड़ा फिगर आउट करने में चला जाता है किसी भी सिटी का, कि बसेस कैसे लेनी है, अपार्टमेंट तक पहुंचना कैसे है, रेडी होके निकलना है, उसके बाद नेक्स्ट का कोई टिकट्स खरीदना है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो वो फर्स्ट डे पे वो सब कुछ हम फिगर आउट कर लेते हैं। देन सेकेंड डे पे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। बहुत वो जो सबसे फेमस स्टेप्स है वो है हमारे सामने, जहाँ पे मेन जो उस गेम ऑफ थ्रोन्स का शूट हुआ था यहाँ पे यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे एक शूट हुआ था कि जहाँ पे बहुत सारे सैनिक उतरते हुए आते हैं, और वो वाला ये सामने ये है वो सीढ़ियाँ। जैसे लाइट्स दिख रही है, स्ट्रीट लैम्प्स, लेकिन की जगह मशाले होती थी। हाँ मशाले के लगे हुए हैं ना। हाँ, ये मशाले होती थी, ठीक है। ये जो गेट और ये ताले वाले दिख रहे हैं, ये कुछ दूसरे गेट होते होंगे। ये पत्थर जो बाहर दिख रहे हैं, ये ठीक है दिख रहा है। ये एक स्ट्रक्चर पुराना वाला हो सकता है। हाँ। बट ये पूरा का पूरा तो वो नहीं है ना, मतलब नहीं उसका 10% भी आज हम देख नहीं पा रहे। वो देखो ना ऊपर जैसे लकड़ियों के वो लगा रखे अंदर, हाँ, स्ट्रक्चर को रोके रखने के लिए। इनमें से बोले जाते हैं ऊपर। ये दरवाज़ा पहले के टाइम में बंद हो जाया करता होगा ऐसे। सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी शताब्दी में पहुंच गए हो, किसी 1000-2000 साल पहले किसी पुरानी जगह में पहुंच गए, ऐसा लग रहा है। बहुत सुंदर जगह, बहुत मेस्मराइजिंग जगह है। मोस्टली सभी जगहों को इन लोगों ने ना दुकानों में, मार्केट में और कैफ़े में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं अभी, कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर जगह। मतलब ठीक है 5-7 यूरो की कॉफ़ी आती है एक, लेकिन इस नज़ारों को देखने का आनंद ही अलग है। मतलब कैसे लोगों ने इनको बनाया होगा उस समय, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने इनको मेंटेन करके रखा है यहाँ के लोगों ने। As we discussed earlier, बहुत सारे आइकॉनिक शोज एंड मूवीज शूट हुए हैं, बट शूट इसलिए हुए हैं क्योंकि एक्चुअली इतना सुंदर, इतना मिडीवल सा टाउन है, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रिजर्व्ड है। आपको एक्चुअली ऐसा लगता नहीं कि आप 2026 में, आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं तो बहुत पहले किसी और ज़माने में हो। तो आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, वो यहाँ शूट हुआ है। स्टार वॉर्स यहाँ शूट हुई है। फैन मूवी शाहरुख खान की फेमस, वो भी यहीं शूट हुई है, थोड़ा कुछ पार्ट। मतलब इन सब के कुछ पार्ट्स यहाँ शूट हुए हैं जी। हम रुके भी काफ़ी सुंदर अपार्टमेंट में है, मतलब छोटा सा अपार्टमेंट है और एकदम लोकल्स का एरिया है, उसके अंदर ही है। ओल्ड टाउन में नहीं रुके हम, थोड़ा सा दूर है उससे। सी यहाँ पे भी चलते चलते नज़ारे ही नज़ारे। वो है मेन बस स्टॉप। हम लोग को आना था उस मेन बस स्टॉप से ये पानी क्रॉस करके यहाँ पे, लेकिन हम लोग को बस वहाँ से लेके गई, ये रोड से पूरा क्रॉस करा के यहाँ से 3 किलोमीटर आगे, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर वहाँ पे बस चेंज करवाई, फिर वहाँ से लेके आके हमको यहाँ ड्रॉप किया। लेकिन हम चाहते तो बीच में भी रुक सकते थे, लेकिन बीच में नहीं उतारा उसने बोला नहीं, लास्ट स्टॉप पे जाना पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। और बस में चढ़ने के बाद मिनिमम 2.5 यूरो का टिकट है,
बस से अगर आप लेते हैं तो 2.5 यूरो का टिकट पड़ता है, और अगर आप कियोस्क से लेते हैं तो 1.73 यूरो का टिकट पड़ता है। तो मतलब मोटा मोटा 75 सेंट का फ़ायदा होता है। मतलब 75 सेंट का मतलब 75 रुपये, तकरीबन 80 रुपये का फ़ायदा होता है। तो ये थोड़ा सा मेरे को सिस्टम थोड़ा सा बेकार लगा यहाँ का, है ना। और ऑनलाइन टिकट बाय करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन सिर्फ आप सिटी पास ही बाय कर सकते हैं। सिटी में रुकने का थोड़ा सा अलग मज़ा आता है ना। इन लोगों की जो जहाँ पे ये लोग खुद लोग रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, वहाँ पे रुकने का अलग ही मज़ा है। शांति भी साथ रहती है और ऐसे लोकल्स देखने को मिलते हैं वो कैसे रहते हैं। और बोलो, और तुमको क्या अच्छा लगा बिट्टू यहाँ पे? मुझे तो सब कुछ ही बहुत, मुझे तो यूरोप पसंद भी बहुत है, सभी कुछ बहुत अच्छा है। स्पेशली क्रोएशिया डब्रोवनिक में तुमको क्या पसंद आया? मुझे स्पेशली डब्रोवनिक अभी ठीक से देखा नहीं है, कल ही आया है, बट मुझे ये जो ओल्ड टाउन होते हैं और ये जो मिडीवल सी वाइब्स होती है, और ऐसे जब पता चलता है कि इतने 1000 साल 800 900 10,000 साल 800 900 1000 साल पहले बनी हुई चीज़ें हैं, तो बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है। और क्या है जो तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे पसंद नहीं आया वो ये कि एक्सपेंसिव है, मतलब क्योंकि अभी हम नीचे से बालकन से आ रहे हैं तो ये एक्सपेंसिव काफ़ी ज़्यादा है। कंपैरेटिवली पेरिस से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, Yes. आई गेस, यस। तो पेरिस में से पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत चीप था। बहुत चीप था, यस एग्जैक्टली। यहाँ पे क्योंकि लिमिटेड है, आई गेस रोड्स वगैरह, यहाँ पे बसेस लिमिटेड है। मेट्रो नहीं देखी मैंने अभी तक। मेट्रो है ही नहीं यहाँ पे क्योंकि हिल एरिया है ना। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे बसेस और बसेस लिमिटेड है, मुझे लगता है इसलिए वो एक्सपेंसिव है। पेरिस में तो हर जगह मेट्रोज ही मेट्रोज, बसेस ही बसेस, तो चीप हो जाता है थोड़ा। बस भी है, मेट्रो भी है, ट्रैम भी है। चला गया था, बेकरी पास में थी, बेकरी से हमने कुछ आइटम ले लिए, तो वहाँ से लाके और हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया। अब हम लोग खरीदेंगे डे पास, जो कि आता है 5.13 यूरो का, जिसमें हमको 24 घंटे के लिए ट्रैवल बसेस के थ्रू, बिल्कुल फ्री तो नहीं हो जाएगा, फ्री नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, उस पास के थ्रू आप बसेस एक्सेस सस्ता कर पड़ेगा। सकते हो। हाँ। यहाँ पे ये लिखा है 1.73 यूरो के अंदर आप किसी भी मेन बस स्टेशन से या होटल रिसेप्शन से आप 1.73 यूरो के अंदर एक टिकट खरीदो, जो कि वैलिड होगा 1 आवर के लिए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द मोमेंट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, जब आप फर्स्ट टेक करोगे तब होगा, तो 1 घंटे तक वो वैलिड रहेगा। 1 घंटे में आप कितना भी वापर लो, ठीक है। 1.73 यूरो। देन एट द सेम प्लेसेस यू कैन बाय टिकट फॉर 2 राइड्स, 2 राइड्स एट अ प्राइस ऑफ 3.1 यूरो। ईच राइड इज वैलिड फॉर half an hour. 10 euro 62. Yes, we'll pay by card. बस भी आ गई। Yes, please. 2 यूरो के ये 2 पास हमने बाय कर लिए हैं। ये पास जो हैं शाम अगले 24 घंटे तक वैलिड रहेंगे। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी एक बहुत शानदार जगह पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है जगह, दिखाते हैं आपको। इफ यू रिमेंबर द सीन, यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीन है, और सेम यहाँ पे भी मेरे पीछे, जस्ट पीछे। तो गाइज अभी हम उस फोर्ट के जस्ट बाहर है, जहाँ पे हम हाइक करते करते पहुँचे हैं। ज़्यादा लंबी हाइक नहीं थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, व्यूज़ क्रेजी व्यूज़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डब्रोवनिक में बहुत फेमस है कि ये जो ओल्ड टाउन के पीछे आपको फोर्ट की वॉल्स दिख रही है,
पीछे इन वॉल्स पे आप वॉक कर सकते हो। 40 यूरोस का टिकट होता है। कुछ 1.5 घंटे की वॉक होती है और आप पूरा वॉक करके सिटी के व्यूज़ ले सकते हो और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी, मतलब एक मस्ट डू एक्टिविटी है। बट आज पहली बात मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इतना मैं आई कुड नॉट वॉक। दूसरी बात हम उसकी वजह से काफ़ी लेट निकले। तीसरी बात हम जहाँ है वहाँ पे से भी सेम ही व्यूज़ हैं और फ्री में व्यूज़ हैं, फ्री में। तो 40 + 40 80 यूरोस। फिर यहाँ आके अब हमें लग रहा है कि अब हम दिन में नहीं ही लगाते हैं। अब हम सोचे कि यहाँ से हमें इतने सुंदर व्यूज़ मिल ही गए हैं तो क्या ही मतलब है। मतलब अब हम सीधा एक ओल्ड टाउन का पूरा मैप है, ओल्ड टाउन में जाएंगे और ओल्ड टाउन अंदर से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि ऊपर से व्यूज़ तो बहुत ब्यूटीफुल है पर हम इतनी देर से 2 घंटे से वही कर रहे हैं। तो अब हम अंदर जाएंगे और वॉल्स पे हमने वॉक करने का कैंसिल कर दिया है। तो गाइस चलो मिलते हैं ओल्ड टाउन में। तो गाइज हम भी एक बहुत ही सुंदर स्पॉट पे आ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डब्रूवनिक को बोलते हैं द पर्ल ऑफ एड्रियाटिक बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। सेकेंडली हम उतरे थे बाय बस ओल्ड टाउन गेट के जस्ट बाहर, गेट 1, पिले गेट 1, उसके जस्ट बाहर उतरे थे। उसके बाहर ही बस स्टॉप है। बट ओल्ड टाउन गेट के अंदर जो वॉल्स की गेट है उन वॉल्स से अंदर जाने की बजाय अगर आप पहले राइट साइड में फाउंटेन है और फाउंटेन के बाजू में राइट साइड में सीढ़ियाँ उतरिए। अगर आप उन सीढ़ियों से नीचे आओगे तो आप उधर कहीं पे निकलोगे। वो जो रेड बोट्स, रेड येलो बोट्स है, आप वहाँ पे कहीं निकलोगे। वहाँ से निकलने के बाद जब आप सीधे यहाँ पे आओगे तो एक बहुत ही फेमस स्पॉट है ये वाला जहाँ पे बहुत से शूट्स में, गेम ऑफ थ्रोन्स के भी शूट हुए हैं गैस। तो यहाँ आप निकलते हो, देन यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद जब यहाँ से ऊपर चल के आते हो तो यहाँ से छोटा से कुछ स्टेयर्स लेके आप उस पॉइंट पे पहुँचते हो जहाँ पे लोग अभी पिक्चर्स ले रहे हैं एंड इट्स अ ब्यूटिफुल स्पॉट। यहाँ पे यू कैन टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स बिकॉज इट्स सच अ गुड स्पॉट। आपको बहुत सुंदर वाइब मिलता है पूरे सिटी का, पूरे टाउन का। एक डब्रोवनिक नाम लेते ही जो एक पिक्चर दिमाग में आती है वैसा सब कुछ है, मतलब वही पिक्चर आई कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, सो इट्स ब्यूटिफुल। आप वहाँ पे जाते हो, आपको बहुत सुंदर स्पॉट मिलता है। देन अगेन छोटे से कुछ उन्होंने स्टेयर्स भी लगा दिए वहाँ पे लकड़ी के ताकि आप अच्छे से जाके आ पाओ। फिर वहाँ से यहाँ पे आप वापस ऊपर आते हो। हम यहाँ पे ऊपर आ गए और यहाँ से यू कैन सी दिस होल city like this. Looks beautiful. क्या ले रही हैं आप? A coffee, also a lemon bar and a brownie bar. That's it. I also want to try a gelato. Ask. देखो गाइस 1991 to 95 के अंदर ये वॉर हुआ था तो इस तरीके से हालत हो गई थी, जल गए थे इस तरीके से, लोगों के घर वगैरह जला दिया था। फिर भी इसको प्रिजर्व करके रखा है कि ये यहाँ का मैप है। पेंटर था आइवो गार्बिक समथिंग,
वो 6 दिसंबर 1991 तक यही रहता था इस घर के अंदर, ठीक है। फिर when the house was burned down in an attack launched by the Yugoslav army के साथ ही इनका चल रहा था ना वॉर, तो तब ये घर जल गया था। The list of items lost in fire includes उसके बहुत सारी, मतलब उस वो जो इनका पेंटर था उसका बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारा जो सामान था वो सब जल के बर्बाद हो गया था। वो ये एक लिस्ट है, ये सब चला गया था। ऑलमोस्ट ऑल ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स फ्रॉम चाइल्डहुड यूथ एंड स्टडीज एट द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, 7,000 ऑफ ड्राइंग्स, पेंटिंग्स एंड ग्राफिक आर्ट वर्क कवरिंग द पीरियड ऑफ 35 years ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी। तो गाइस ये वाला जो बर्गर और जो मील है हम लोगों को 2,500 रुपये की पड़ी है। इसमें एक बर्गर और एक तोर्टिला रैप आया है। और तो डब्रोनिक एक्सपेंसिव तो है बट वाइब बहुत ज़ोरदार है यहाँ की, एकदम ज़ोरदार। बस पकड़ के अभी हमने एक रैंडम बस पकड़ी क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स का पास है, तो रैंडम बस पकड़ी है। किसी जहाँ जो भी हमें स्टॉप ज़्यादा सुंदर लगेगा वहाँ उतर जाएंगे, वापस बस पकड़ लेंगे, वापस कहीं और चल जाएंगे। नहीं लगेगा सुंदर तो जाते जाएंगे। सुंदर वैसे मुझे तो हर जगह सुंदर लग रही है। मुझे लगता है मूवी के किसी न किसी शूट के अंदर ये आई होगी जिस हिसाब से लग रही है बोट, मतलब एक पुरानी एकदम पायरेट्स ऑफ कैरेबियन टाइप में बोट है। मजा नहीं है। तो मित्रों अब हमें लग रही है थोड़ी सी ठंड तो थोड़ी ज़्यादा ठंड। हम जाएंगे घर पे, घर जाके चेंज करेंगे, चेंज करके वापस निकलेंगे। यस, क्योंकि अब तो हमारे पास फ्री पास है। तो आज हम फ्री पास का पूरा यूटिलाइज करेंगे, जो कल हमको नुकसान हुआ उसकी भी भरपाई करेंगे। लाइफ का सबसे सुंदर बस स्टॉप देखा है मैंने, ये वाला डब्रोवनिक का ग्रैंड डब्रोवनिक बस स्टॉप सबसे सुंदर बस स्टॉप है ये अभी तक का, मेरी लाइफ का। और आपकी लाइफ की अभी तक की सबसे सुंदर बीवी है ये। यस, ये रही माय सुंदर बीवी, मेरी लाइफ की अभी तक की सबसे सुंदर बीवी, जो इसने अभी अभी बोला ये जो इसने अभी अभी बोला है जो इसने अभी अभी बोला है। बोला कि नहीं बोला तुमने? गोल्डन ये जितने भी दिख रहे हैं ना एकदम गोल्डन हो गए, क्योंकि गोल्डन आवर चल रहा है, सनसेट हो रहा है, तो इस सारे घर पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है और ये सब एकदम गोल्डन हो गए, गोल्डन आवर्स आ गए सब पे। बहुत सुंदर सनसेट हो रहा है गाइस। 1,50,000 150 करोड़ सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम ऊपर पहुँचे हैं, बट नज़ारे ही नज़ारे। सारे घर गोल्डन हो गए, वो ब्रिज भी गोल्डन हो गया है क्योंकि सनसेट हो रहा है। हाँ, गोल्डन आवर सीन्स फीट डब्रोवनिक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डब्रोवनिक, क्रोएशिया and from dusty suitcases. It is 5:50 a.m. right now. मॉर्निंग AM का मतलब तो मॉर्निंग ही होगा ना यार। गुड मॉर्निंग कर रहा था। It is 5:50 a.m. और हम जा रहे हैं बहुत सारे कपड़े पहन के एक नई कंट्री के डे ट्रिप पे। सनराइज देखो। तो हम जा रहे हैं बोस्निया एंड हर्ज़गोविना। एक ही कंट्री का नाम है दोनों। ये दोनों नाम एक ही कंट्री दो अलग अलग मत समझना, एक ही कंट्री का नाम है दोनों। और हो सकता है हमने बहुत ही ज़्यादा गलत बोले हो। हाँ, नहीं सही बोला आपने। ओके, तो हम जा रहे हैं बोस्निया डे ट्रिप पे। 3 स्टॉप्स रहेंगे हमारे, 3 डिफरेंट स्टॉप्स। ऑलमोस्ट 12 आवर्स का डे ट्रिप है। तो अभी जा रहे हैं, शाम को 6-7 बजे तक वापस आ जाएंगे। यस। तो वैसे गाइस डब्रोवनिक इज़ गुड सिटी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लिटिल एक्सपेंसिव, बाकी बहुत बढ़िया। वाइब्स आर देयर। यस, मतलब शहर बहुत अच्छा है, पहाड़ियों से लगा एक टाउन है पूरा प्रॉपर, बहुत ही सुंदर सा। हम लोग भी लोकल्स के बीच में रुके हुए हैं यहाँ भी, आप पीछे देख पा रहे होंगे। जीरो लोकल्स लोकल्स की गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं केवल। अभी जाएंगे, हमने हमारा डे ट्रिप बुक किया हुआ है थ्रू गेट योर गाइड अगेन। यस, थ्रू गेट योर गाइड अगेन बुक किया हुआ है। अभी हमारा पिकअप है 6:15 का, तो हम बस स्टॉप पे चल के जा रहे हैं। 10 मिनट्स का वॉक है, बस लेंगे, फिर वहाँ से 2 घंटे का सफ़र करेंगे। एक स्टॉप आएगा, सुंदर जगह आएगी, वो देखेंगे,
फिर बस हम बैठेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर बैठेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर रुकेंगे। सब तुम बता दोगी तो आगे क्या दिखाएंगे, चलो फिर, है कि नहीं। अच्छा वैसे मैं ये बता दूं कि ये वाला ट्रिप हमने गेट योर गाइड के थ्रू 6,500 रुपये में बुक किया, प्लस क्रामनिक वाटरफॉल जो आएगा उसका 10 यूरो एंट्री टिकट है जो हमें टूर गाइड को एडवांस में देना है, प्लस पोज़निया एंड हर्ज़गोविना के अंदर एंटर होने का टूरिस्ट टैक्स 3 यूरो पर पर्सन वो हमें गाइड को देना है, मतलब 13 यूरो पर पर्सन हमें गाइड को और देना है अभी। तो टोटल 26 यूरो, तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के आसपास हमें अभी और पे करना है। तो ये टूर हमको पड़ा है तकरीबन 9,500 रुपये का। खाना वाना थोड़ा सा हमने बैग में अब की बार रख लिया है, कुछ चिप्स हाँ, और बिकॉज लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि हमारी गंदी आदत है कि हम लेके नहीं बैठते, कुछ भी अपने साथ रखते नहीं है स्नैकिंग के लिए, और फिर भूख लगती है जोरदार भयंकर। तो आज हमने रख लिए स्नैक्स, आज हमने कल ही ला के रख लिए थे, तो ये बैग में रख लिए हैं। बस आगे रुकेगी, कॉफ़ी पियेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं